हिमाचल प्रदेश में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को मंडी लोकसभा सीट से भाजपा कैंडिडेट कंगना रनौत ने अपना नामांकन फाइल किया। वहीं धर्मशाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल किया। धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी के समर्थन में जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। देवेंद्र जग्गी के नामांकन के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों खासकर धर्मशाला से पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के 6 विधायकों ने दल बदल नहीं किया बल्कि ये बिकाऊ हैं। सुधीर शर्मा का नाम लिए बगैर सीएम ने कहा कि बिकाऊ का सरगना धर्मशाला से चुनाव लड़ रहा है। राजनीति में सेवा भावना से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है। अपने साथ 5 और विधायकों का भी सौदा किया। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है तो जनता इसे पसंद नहीं करती। बिकाऊ के सरगना ने धर्मशाला में आकर क्या क्या किया है, इनका एक एक इतिहास चुनाव से पहले जनता के सामने रखा जाएगा। ये बिकाऊ का सरगना है जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल के लोग जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करती है। और जो बिकाऊ का सरगना है, उसने धर्मशाला में आकर क्या क्या किया है, ये आपको आने वाले समय में चुनावों से पहले एक एक उनका इतिहास क्या, जो उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो सब चीजें इनके सामने रखी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां से भी इस बिकाऊ सरगना ने, इनके अटैची बहुत भारी है जी, आप जानते हैं, और घर भी बहुत बड़ा बनाया है। मुझे लगता है कि कहीं वहाँ पैसे रखने के लिए काफी जगह है, पर ये लोगों की सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये धन के लिए आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला की बुद्धिजीवी जनता सबक सिखाएगी। और हमारे पास जो तथ्य आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य इस क्षेत्र के जो बिकाऊ विधायक के सरगना है उसके बारे में मिले। ये सच है कि विधानसभा के बाहर हीरे की पोटली पहुंचा करके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। हीरो की पोटली का भी पता चला, ये आपने ठीक मेरे ध्यान में लाया है जी। अब सबसे बड़ा जो विक्रेता था वो तो इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, जो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव निशान पर चुनकर गया हुआ था। पार्टी को बार बार धोखा दिया। बाय इलेक्शन आया तब धोखा दिया, लोकसभा के चुनाव में आया तब धोखा दिया, और लोकसभा में चुनाव में जो इनका इंचार्ज बने हैं, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्यादा पता है कि किस प्रकार बेचारे, वो तो घूमने गए हुए थे, उनको बुलाया गया और उनको पिछले लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बने थे। तो ये जो आजकल पहले बोलते नहीं थे, 20 साल में सुना, मैंने उनको बोलना तो सिखाया भी, अभी बोलने तो लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दी ही ऐसे लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचा है, हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ जनता की अदालत में जा रहे हैं। हमने जनता से अनुरोध किया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कहा है लोकतंत्र की ताकत जनबल है। अब 1 जून को हिमाचल की जनता ये तय करेगी, जनबल जीतेगा या धनबल हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।